हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का एक नया सा चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीकाएं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। ये त्रिकोणमितीय अनुपात क्लास 10 से शुरुआत होती है। इस क्लास के पहले आप कभी भी इसके बारे में नहीं पढ़े होंगे। क्लास 10 में ही इसका जो शुरुआत होता है। तो हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीकाएं के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी लेंगे, डीप जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज के भुजाओं, त्रिभुज का भुजा, सपोज ये त्रिभुज ले लिए, किसकी कोई भी एक भुजा, ये भुजा या फिर ये भुजा, तथा कोणों के बीच, ये कोण इसका एंगल, ये भुजा और एंगल के बीच में कोई रिलेशन होगा, संबंध होगा, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी लेंगे। ये अनुपात कहेंगे। तो आगे जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात जानने से पहले थोड़ा त्रिकोणमिति को देख लेते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रि का मतलब आप जानते हैं ट्राई, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक। तो इसका मतलब हो गया तीन। कोण मतलब एंगल, कोण का मतलब कोण ही रहेगा। मिति का मतलब इसका मेजर, माप। तो त्रिकोणमिति का मतलब हुआ तीन कोणों के माप के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये तीन एंगल जो होते हैं वो हमारे ट्रायंगल में होते हैं। तो त्रिभुज के बारे में जानेंगे। और अभी हम स्पेशल त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में जानने वाले हैं। तो देखते हैं आगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, जो हमारा चैप्टर है, समकोण त्रिभुज में काम करता है। अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है इसके बारे में। तो यह समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण, यह समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण तथा भुजा के बीच, समकोण त्रिभुज यानी एक कोण इसमें 90 डिग्री का होना चाहिए। किसी भी एक न्यून कोण, ये 90 डिग्री हो गया तो ये दोनों मिलकर न्यून कोण ही होगा। किसी भी एक न्यून कोण, चाहे एंगल ये रहे या फिर ये रहे, तथा इसके भुजाओं के बीच में जो संबंध बताता है, रिलेशन बताता है, उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। पहला आता है साइन, दूसरा आता है कोसाइन, तीसरा आता है टेंजेंट, चौथा आता है सिकेंट, पांचवा कोसिकेंट और छठा आता है कोटेंजेंट। इसको हम लोग शॉर्टकट में भी नाम जानते हैं इसका। साइन को साइन ही बोलेंगे, लेकिन ई हट जाएगा वहां से। कोसाइन को कॉस बोलेंगे, टेंजेंट को टेन बोलेंगे, सिकेंट को सेक बोलेंगे, कोसिकेंट को कॉसेक बोलेंगे और कोटेंजेंट को कॉट बोलेंगे। याद रखिएगा, कभी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल ही होना चाहिए। यदि आप 10 को इस तरह से लिख दे रहे हैं 10, तो ये गलत है। आप स्मॉल लेटर से ही इसको शुरुआत कर सकते हैं। तो ये 6 प्रकार के जो इस त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे, और ये इनके समकोण त्रिभुज में रिलेशन बताएंगे न्यून कोण तथा इनके भुजाओं के बीच। अब देखते हैं कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार का रिलेशन बताता है। त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग सदैव एंगल के साथ होता है। बिना एंगल का त्रिकोणमिति का कोई जो सो कोई उसका मतलब नहीं बनता है। तो कोई ना कोई एंगल होना चाहिए। तो यहां मान लेते हैं 90 डिग्री, चलो ऐसा सीधा बनाते हैं। यहां पे ये समकोण त्रिभुज है हमारा, ए बी और सी। तो एंगल का नाम या आप यदि इसका इस वाला एंगल का नाम लिखना चाह रहे हैं तो आप एंगल ये बोल सकते हैं, यानी साइन ये इस तरह से, या फिर कॉस ये या फिर टेन ये। वही इसका यदि बात किया जाए तो फिर यहाँ लिख सकते हैं आप साइन सी, टेन सी, कॉट सी, कोसेक सी।
लेकिन ये सब जो हमारे शीर्ष के नाम है उसके साथ साथ अलग कुछ साइन का प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहले आता है, जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाएगा वो आता है थीटा, इस तरह से, इसका नाम है थीटा। तो इस तरह का कुछ साइन प्रयोग होगा। यदि इस तरह का साइन प्रयोग हुआ है साइन के बगल में तो इसको पढ़ेंगे साइन थीटा। इस तरह का साइन प्रयोग हुआ है तो इसको पढ़ेंगे कॉस फाई, या साइन के साथ है तो साइन फाई। यदि ये वाला साइन है, ये का बिगड़ा हुआ रूप है इस तरह से, तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा। यदि साइन के साथ जुड़ा हुआ है ये तो साइन अल्फा, कॉट के साथ है तो कॉट अल्फा। तो ये हो गया थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा। ये सारे साइन आपको याद होने चाहिए। ये सभी साइन जो हैं वो त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ में प्रयोग किया जाता है। यदि त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ में यदि कोई एंगल लिखा हुआ है जैसे साइन थीटा, तो आप इसको साइन गुने थीटा नहीं लिख सकते हैं। साइन गुने थीटा ये नहीं है, ये साइन थीटा पूरा एक साथ ही आता है और ये यहाँ पे एंगल दर्शा रहा है और ये त्रिकोणमितीय अनुपात है। यदि अलग अलग कर देते हैं तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो साइन थीटा को साइन गुने थीटा नहीं लिखा जा सकता है, वो एक साथ आते हैं। अब इसका कुछ जो है रिलेशन हम देखते हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर कुछ फॉर्मूले आएंगे। तो यदि एंगल का बात हो इसका, यहाँ पे ये हमारा एंगल है थीटा और इस एंगल का बात हो रहा है, तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण ये 90 डिग्री रहेगा, ये दोनों कोण हमारे न्यून कोण रहेंगे। ये दोनों कोण में से किसी का भी बात हो सकता है, लेकिन यहाँ बात हो रहा है इसका। दूसरा एक त्रिभुज लिए इसी तरह से पी क्यू आर, यहाँ पे ये एंगल है हमारा 90 डिग्री, लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है इस एंगल का। यदि इस एंगल का बात हो तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री का एंगल यदि है किसी त्रिभुज में, ये समकोण त्रिभुज है, इसके सामने वाले को कर्ण बोलते हैं और इसको हम लोग एच से सूचित करते हैं। बाकी परपेंडिकुलर और बेस P और B बदलते रहेगा, ये कभी नहीं बदलेगा। 90 के सामने वाला H कहलाएगा, कर्ण वाला नहीं है। तो ये किस तरह से बदलेगा सर? तो जिस एंगल का बात हो उसके सामने वाले साइड को हम लोग P कहते हैं और बाकी एक साइड जो बच गया इसको B कहते हैं। तो उसी तरीके से इसमें यदि हम ज्ञात करना चाहें कौन सा H है, कौन सा P है, कौन सा B है, तो 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा? H। अब रह गया P और B, तो ये तो बदलते रहता है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा एंगल का बात हो रहा है, इस एंगल का बात हो रहा है या इस एंगल का। यदि इसका बात हो रहा है तो इसके सामने वाला साइड, इसके सामने यहाँ से यदि हम देखेंगे तो सामने आ रहा है ये साइड, तो ये कहलाएगा हमारा P और बाकी जो एक साइड बच गया तीनों में से ये कहलाएगा B। तो सबसे पहले P, B और H को पहचानने के लिए सीख जाना है। 90 डिग्री के सामने वाला को बोलते हैं H। उसके बाद जिस एंगल का बात किया जाए उसके सामने वाला P कहलाएगा। यहाँ इस एंगल का बात हुआ तो इसके सामने वाला P कहलाया और बाकी जो एक साइड बच गया ये यहाँ पे ये दोनों B कहलाएगा। तो P और B बदलते रहेंगे। बाकी 90 के सामने वाला, 90 डिग्री समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो H हमेशा पहला आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा P/H। P मतलब लंब और H मतलब कर्ण। दूसरा आ जाएगा कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा B/H। तीसरा आ जाएगा टेन थीटा। याद रखिएगा पहला अक्षर कभी बड़ा नहीं लिखिएगा, छोटा ही अक्षर होना चाहिए, स्मॉल लेटर। टेन थीटा बराबर P/B। और तीन को जो बच गए जैसे आता है कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर इसी का इन्वर्स होता है, यानी जो नीचे है वो ऊपर कर दीजिए, H/P। यानी साइन का इन्वर्स होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। उल्टा नहीं बोलिए, इन्वर्स बोलिए। कोसेक का यदि इन्वर्स देखें तो सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा H/B। और टेन का कॉट, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा B/P। B/P। इतना दूर तक आपको याद हो जाएगा। साइन थीटा बराबर होता है P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B। कॉसेक थीटा बराबर H/P, इसी का उल्टा हो जाएगा।
है ना, ये उलट जाएगा, अंश चल जाएगा हर में और हर चल जाएगा अंश में। सेक थीटा बराबर एच बाई बी और कॉट थीटा बराबर बी बाई पी। इसके बाद हम इसको हम लोग एक शॉर्टकट तरीका से याद रख सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला किसका है। कभी कभी गड़बड़ा जाता है कि पी बटे एच साइन का है या फिर कॉस का है या टेन का है, तो आपको गड़बड़ाना नहीं है। सबसे पहले हम लोग पी बी पी और एच एच बी, उसका फिर एस सी और टी लिख लेते हैं। आज कैसे रहेगा सर? पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, इस तरह से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो एस से हो गया ये साइन थीटा का, सी से हो गया ये कॉस थीटा का और टी से हो गया ये टेन थीटा का। साइन थीटा का पी बटे एच, कॉस का बी बटे एच और टेन का पी बटे बी। ये याद रखने का कि छोटा सा ट्रिक है कि आप गड़बड़ाइएगा नहीं कि साइन थीटा का पी बाई एच होता है या फिर बी बाई एच। तो यहाँ देखिए बी बाई एच में आ रहा है सी, मतलब कॉस का होता है। तो इसको याद रखिएगा बढ़िया से आप लोग, ये बहुत ज़्यादा प्रयोग होने वाला है आगे चैप्टर में, तो इसको बढ़िया से याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच में कुछ संबंध होता है, उस संबंध के बारे में देखेंगे। तो उसमें पहला जो आता है वो होता है व्युत्क्रमणीय संबंध। व्युत्क्रमणीय संबंध मतलब रेसिप्रोकल रिलेशंस कुछ होते हैं। जैसे पहला नंबर जो आ जाएगा हमारा, इसमें आ जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा, या तो फिर कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, या तो फिर सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा। तीसरा आ जाएगा इसमें टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा या कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। ये सभी रेसिप्रोकल रिलेशंस है। साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा, इसी का जस्ट उल्टा है। कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा। ये सारे फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के। रेसिप्रोकल रिलेशन एक दूसरे के साथ ये बनाते हैं और आगे ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है ताकि चैप्टर में आसानी से बन सके। दूसरा आता है भागफल संबंध। भागफल संबंध यानी कॉसेंट, कॉसेंट रिलेशन। भागफल संबंध में दो आएंगे। पहला आएगा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। दूसरा आ जाएगा इसी में कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। ये भागफल संबंध है, मतलब इसमें भागा देने के बाद ये रिजल्ट आता है। टेन थीटा जहाँ रहेगा आप साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं, जहाँ कॉट थीटा रहेगा वहाँ कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो फॉर्मूला आ जाता है, इसमें तीसरा रिलेशन आ जाता है। पहला था व्युत्क्रमणीय संबंध, दूसरा भागफल संबंध, है ना, रेसिप्रोकल रिलेशन और कॉसेंट रिलेशन। तीसरा जो आता है, तीसरा में अन्य संबंध जान लो, अन्य संबंध। इसको अंग्रेजी में हम लोग इसको अन्य संबंध में दे लेते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में पहला आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा आ जाएगा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, या तो फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा।
ये तीनों एक ही फॉर्मूले हैं, केवल बराबर के उधर ले गए तो हो गया, देखो साइन को ले गए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर ले आए हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। इसी को हम यदि इसी के जैसा लिखना चाहें तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। या तो फिर इसी को हम लिख सकते हैं, यदि हम सेक को उधर ले जाएं तो, या फिर 1 को इधर ले आवें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर में टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारे आइडेंटिटी रिलेशन कहलाते हैं, यानी ये दोनों का रिजल्ट 1 आता है, ये दोनों का रिजल्ट 1 आता है। तीसरा आता है इसी में आइडेंटिटी रिलेशन भी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब सेम टू सेम इसी के जैसा ही सबको भी लिख सकते हैं। अब चाहे तो इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, तभी क्वेश्चन बनेगा। और अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, है ना, चैप्टर 8.1 रहेगा जो हमारा एनसीईआरटी का 8.1। तो आप लोग ये फॉर्मूला सारा याद रखिएगा, इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एगो सिद्ध करके हम दिखाते हैं। पहला जो है लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में है 1। तो यदि हम LHS ले लें यहाँ पे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा P/H, तो इसका होल स्क्वायर मतलब P²/H² प्लस, तो यहाँ प्लस दे देंगे। फिर कॉस स्क्वायर थीटा मतलब B²/H²। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे भिन्न का जोड़ बना देंगे, तो H² और H² का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा H² आ गया। अब यहाँ से आ जाएगा P², क्योंकि H² से भागा देंगे H² में तो आ जाएगा 1, और 1 को गुना कीजिएगा P² से तो P² रहेगा। प्लस यहाँ भी हो जाएगा, देखो H² से भाग लगाएंगे तो 1, और यहाँ बच जाएगा B² को 1 से गुना करेंगे तो B²। अब आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में ये यदि P हो गया, ये B हो गया, तो ये H होगा, और P² प्लस B² बराबर फॉर्मूला होता है H²। तो यहाँ पे P² प्लस B² बराबर हो जाएगा H², और नीचे में भी H², और H² कट जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा 1। मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर रिजल्ट आता है 1। तो ये सारे फॉर्मूले को इस तरह से सिद्ध करते हैं, बहुत ही आसान है। अब फॉर्मूला याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में देख लेंगे कि 8.1 किस तरह से बनेगा, और इसके बाद आगे चलते रहेगी क्लास इस तरह से। आप लोग याद रखिएगा इसको, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को।